ओके गाइस, लेट्स गो विद 13.7 एग्जांपल। और ये बुक है थ्योरी ऑफ मशीन्स, इसकी एग्जांपल नंबर 13.7 है समझने के लिए। और अभी हम बेसिक चीज़ें मैं इसकी कवर करा दूंगा, टेबल्स वगैरह, कॉन्सेप्ट्स। और दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक ये वाला तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बायर भाई फॉर सेंडिंग पीडीएफ। और एक आपके पास ये वाला तरीका है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइन का चेंजेस है। और एक इस पीडीएफ में साइन यहाँ पर वही लिए हैं जो सर कराते हैं, सही है। तो मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा आसान लगा, मैं दोनों तरीके आपके बता देता हूँ। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल में कह रहे हैं कि एक एपिसाइक्लिक ट्रेन ऑफ गियर है, अरेंज की हुई है आपने, सही है। कैन यू हाउ मच रेवोल्यूशन डज द आर्म डू। आर्म है, ये कितनी रेवोल्यूशन करेगा। आर्म को हम कहते हैं वाई से, मतलब वाई मालूम करनी है आपने, वाई रेवोल्यूशन। सबसे पहले एक दो पार्ट्स हमारे पास। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ टीथ दे दिए ए और डी के, तो ए और डी के टीथ पता है, बी और सी के नहीं पता, ये रेडियस के थ्रू निकलते हैं, ठीक है। जो टीथ्स हैं ये रेडियस के थ्रू निकलते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बी और सी मेरे बराबर हैं, देखो आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ अगर आप बी भी लिख दो तो कोई मसला नहीं है, सी की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ऐसी लंबी की हुई है। तो बी और सी आपके बराबर हैं, ठीक है। नाउ वी हैव ए डी बी। आपको ए और डी पता है, बी कैसे मिलेगा। दिस इज बेसिक लॉजिकल थिंग। आपको डायग्राम तो समझो सिर्फ इसलिए गिवन होती है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ज़्यादातर रेडियस के लिए। तो देखो बेसिक, अगर मैं यहाँ पे रेडियस का मालूम करूँ, ये देखो गौर से, ये मेरा टोटल रेडियस है किसका, डी गियर का। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो रेडियस ऑफ डी है वो बराबर है किसके। अब आ जाओ आराम से देखते हैं इसको। मेरा रेडियस ऑफ ए, मेरा रेडियस ऑफ ए प्लस, ये कर क्यों रहा हूँ, ये हर सवाल में आपको करना से इसको समझ लो। मेरा ये मेरा ए गियर है, तो ए गियर का रेडियस, और ये मेरा जो सी गियर है या बी गियर है, कुछ भी बोल दो, मैंने इसको बी बोल दिया था, इसको बी तो बी बोल दो। और मेरा बी गियर का पूरा डायामीटर, ठीक है। तो मैं बोलूँगा मेरा डायामीटर बराबर होता है 2 टाइम रेडियस के। तो मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम रेडियस इंटू किसका रेडियस है, बी का। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। मैं रेडियस को डायमीटर के फॉर्म में करता हूँ, डी डी, डी डी आ गया यहाँ पे भाई, डी डी बाई टू, मतलब रेडियस बराबर होता है डी बाई टू के ना, तो मैंने सबको डायमीटर के फॉर्म में कर दिया, प्लस ये डायमीटर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 आर लिखा हुआ है डी बी। तो पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कराऊंगा तो बन जाएगा डी डी, यहाँ पर आ गया आपका पर्पल डी डी, पर्पल डी डी आ गया, डी ए आ गया और डी बी आ गया। ओके, नाइस है। अब हमें पता है बचपन से कि आपका जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ। तो आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ ऑफ डी इज इक्वल टू मॉड्यूल। अच्छा, मॉड्यूल सेम होता है, सही है। जब गियर मैश कर रहे हैं ना, और यहाँ कुछ खास दिया हुआ नहीं है कि सबका मॉड्यूल अलग है, तो मॉड्यूल सेम होते हैं। तो मॉड्यूल मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, टी ए प्लस टी बी। और यहाँ मेरा m से m कटेगा तो मेरे पास एक इक्वेशन बनती है, टी डी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी। ये आपको हर सवाल में करना है नंबर ऑफ टूथ निकालने के लिए। मेरे पास ए और डी के टूथ पता है, ए और डी के पता है, बी के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास देखो आर डी आपने किया, ए और टू बी मैंने टू बी लिखा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टू आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन थी, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए। तो यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से 2 कटेगा, और यहाँ पे 2 dB आ जाएगा, ठीक है। बेसिक एलसीएम है। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 TB। ओके, 2 TB। तो यहाँ पर आपने इस तरह से 2 TB लिखा, सब कुछ करके आपके पास टीबी आएगा 25, और टीबी टीसी बराबर है। ओके, तो आपके पास नंबर ऑफ टू सारा डाटा आ गया। अब आप टेबल्स बनाओगे। तो एक बार सवाल भी पढ़ लेते हैं, सवाल तो पढ़ा नहीं है। क्या आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जब ए मेक्स 1 रेवोल्यूशन, तो आपका जो एन ए है उसने कितना किया, 1 रेवोल्यूशन किया क्लॉकवाइज। मैं इसका एक आसान तरीका बता रहा हूँ। एन डी मेक्स हाफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, और जो एन डी है उसने हाफ रेवोल्यूशन किया एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मैं इस पूरे सिस्टम को ना क्लॉकवाइज से सॉल्व करूंगा। ये एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे हर चीज़ क्लॉकवाइज में होनी चाहिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का मतलब ये कि आपका ना साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज इशू कर देगा आपको। तो आप ये करोगे पूरे सवाल को क्लॉकवाइज में सॉल्व करो। ये ज़्यादा आसान है। ये ज़्यादा आसान क्यों है, देखो जब मेरा ए जो है वो 1 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज कर रहा है, तो मेरा डी कितना करेगा, हाफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। का मतलब मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो डी है वो माइनस हाफ रेवोल्यूशन कर रहा है क्लॉकवाइज। मैंने क्या किया, मैंने लिखना था कि 1/2 एंटी क्लॉकवाइज लिखना था। मैंने बोला यार मैं ना क्लॉकवाइज में सॉल्व करूंगा, तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज कर दिया और इसकी साइन चेंज कर दी, एक ही बात है।
सही है। -1/2 क्लॉकवाइज का मतलब है 1/2 एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने पूरे सिस्टम को क्लॉकवाइज की फॉर्म में बना दिया। ये आगे से मेरे लिए आसानी होगी। तो अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर मोशंस पे। ये आपके पास टेबल है, रट्टा मार लो, टेबल इसी तरह बनेगा। मैं बताता हूँ क्या चीज़ इस तरह बनेगी। सबसे पहले यहाँ पर मोशन लिखना है आपने, या फिर ऑपरेशन। सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर आर्म लिखना है। सबसे पहले आर्म आएगा, उसके बाद आपके पास गवर्निंग गियर आएगा। गवर्निंग गियर कैसे होता है? अच्छा, पहले आपने या तो सन गियर लेना है और रिंग गियर, या तो सन गियर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि प्लेनेटरी गियर लिया ना तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो, इसको कहते हैं प्लेनेटरी गियर, जो बीच में छोटे छोटे लगे हुए होते हैं। ठीक है। जो बीच में होता है, सोलर सिस्टम में बीच में सन होता है, तो उसको आप कहते हो सन गियर। सही है। और रिंग, आउटर रिंग, इसको क्या कहते हो? रिंग गियर। तो जब भी सवाल सॉल्व करो ना, पहले सबसे पहले रेवोल्यूशन आप किसको दोगे? सन गियर को दोगे या फिर रिंग गियर को दोगे, ये याद रख लेना। और एक और चीज देख लेना, सवाल में क्या गिवन है। तो मैं अगर सवाल देखूं गौर से, तो मुझे सवाल में दिया हुआ है सबसे पहले क्या कर रहा है, ए आपका 1 रेवोल्यूशन ले रहा है। तो मैंने अपने टेबल में सबसे पहले रेवोल्यूशन दिया है ए को। ठीक है। फिर मैं यहाँ पर बी लिखूँ सी लिखूँ, एक ही बात है। सिर्फ बी लिखते क्योंकि दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो दोनों की रेवोल्यूशन सेम होगा। सही है, हर चीज़ सेम होगी दोनों की। दोनों की चीज़ें सेम होगी क्योंकि नंबर ऑफ टीथ भी सेम है। तो आप यहाँ पे सिर्फ बी लिख दो, सी लिख दो, बी सी लिख दो, आपकी मर्जी है। और आगे आपने डी लिख दिया। ये क्यों लिखा है? क्योंकि कनेक्शन देखना है आपने। तो सबसे पहले जब आप ए को घुमाओगे, ए के घूमने से बी घूमेगा और बी के घूमने से डी घूमेगा। तो आपने सबसे पहले ए लिखा, ए के घूमने से बी घूमेगा, बी के घूमने से डी घूमेगा। इस तरह आपने अपना ग्राफ बताना है। देखो, रट्टा जो मारना है ना, वो अपने ये 4 लाइनें रट्टा मारनी है। ठीक है। ये आम रट्टा मारना और ये मोशन, ये सब में सेम होगा। ये आगे आप लॉजिकल थिंकिंग से चेंज करोगे। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हर सवाल में आप सेम रखोगे। सही है। इसको रट्टा मार लो। और सबसे पहले आम आएगा, बाकी गवर्निंग गियर आएगा, फिर आगे सारे कनेक्शन वाले गियर आ जाएंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले कैसे बोलना है? आपने सबसे पहले बोलना है कि आर्म को फिक्स रखना है आपने। ये आर्म अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है। ये आर्म नहीं हिलेगा अपनी जगह से। और ए को एक रेवोल्यूशन दे दो। तो आर्म का रेवोल्यूशन 0 है। गियर ए को आपने 1 रेवोल्यूशन दे दिया। अब आगे क्या होगा करेक्शन आपका? अब हम आगे देखते हैं कनेक्शन। अच्छा, हम रेवोल्यूशंस को किस तरह लिखते हैं? टुथ की फॉर्म में लिखते हैं। जो रेवोल्यूशन है उसको आप लिखोगे टुथ की फॉर्म में, ऐसे TA/TB। होता तो ऐसे कि रेशो होता है। जैसे मैं लिखूंगा ना, NB/NA इज इक्वल टू TA/TB। इस तरह होता है। ये आपका रेशो होता है। ये रट्टा मान लो फॉर्मूला है। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में हमने ए को 1 रेवोल्यूशन दे दिया, तो ये आपका हो गया 1। तो इस तरह आपका NB बराबर हो गया TA/TB के। ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारे एन है, रेवोल्यूशंस हैं, ABC। तो ये NA/NB है। तो NB किसके बराबर हो गया? TA/TB। आपने यहाँ पे लिख दिया TA/TB। ये कैसे होगा कि ऊपर न्यूमिनेटर में आपके पास वो आएगा जो गियर आपका चला रहा है, और नीचे वो आएगा जो चल रहा है। तो ए आपका चला रहा है किसको? बी को। तो ऊपर TA आ गया, नीचे TB आ गया। ये टूथ है, नंबर ऑफ टूथ, ये रिलेशन है बेसिक। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप साइन देखना। अगर तो आपकी साइन चेंज हो रही है, मतलब अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव लगा देना, नहीं हो रही तो पॉजिटिव लगा देना। ये कैसे पता चलेगा? जब भी दो गियर एक्सटर्नली मैश होते हैं एक दूसरे से, एक गियर यहाँ पे, एक गियर यहाँ पे, ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सही है। तो ये इसको गौर से देखो, अगर इस गियर को मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो मेरा गियर भी इसको ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है। यहाँ से फोर्स लगी, वहाँ एंटी क्लॉकवाइज। और गियर बी और डी जो है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे। इसकी मैंने एक वीडियो भी निकाल के रखी हुई है, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा गियर ए है, ये बी है, ये डी है। और से देखना, मैं इसको थोड़ा स्लो कर देता हूँ वीडियो को। ये देखो, ये मेरा गियर ए है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये इसको यहाँ से फोर्स दे रहा है, फोर्स देने से ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। और गियर डी भी मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो जो जो भी दो गियर इंटरनली मैश करते हैं एक दूसरे से, वो उनका साइन चेंज नहीं होता। जो एक्सटर्नली बाहर बाहर से मैश करेंगे एक दूसरे से, उनका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं वापस अपने सवाल पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, साइन चेंज हो रहा है। अब आ जाओ डी के ऊपर। डी के, अच्छा, डी के लिए आप शुरू से रिलेशन बनाओगे। अब कैसे बनेगा? सबसे पहले ए किससे ए पावर दे रहा है बी को, तो सबसे पहले आपका आ गया माइनस का TA/TB। TB आ गया। अब बी किसको दे रहा है? डी को। और ये क्लॉकवाइज है, तो TB किसको दे रहा है? TB दे रहा है TD को। सही है। तो ये आपके पास बन गया। अब इनका मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो साथ में ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने साइन इसलिए चेंज नहीं करना है, क्लॉकवाइज घूम रहे एंटी क्लॉकवाइज। साइन तब चेंज करोगे
जब आपका गियर अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, ठीक है। तो जैसे अगर ये क्लॉकवाइज है, मैंने सवाल में लिया हुआ है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ मैंने क्या बोला, आर्म ए मेक्स वन रेवोल्यूशन पॉजिटिव, मतलब वन रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा आर्म बी एक रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज करेगा, मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। और इसी की वजह से मेरा जो आर्म डी है वो भी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, मैंने यहाँ पर भी नेगेटिव लगा दिया। ओके। हाँ, एक चीज़ गौर करना, अगर ऐसा हुआ ना कि यहाँ लेट से कि एक और गियर, मैं इसको कम कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, मैं तो डायरेक्ट भी समझा सकता हूँ सवाल। लेट से कि यहाँ पर एक और गियर होता और फिर ये डी आता, तो लेट से ये ई होता, तो आप क्या लिखते, टी ए अपॉन टी बी अपॉन टी ई, सही है, ये लिखते हैं क्योंकि बी आपका ई को पावर दे रहा होता। और यहाँ पर वन मोर थिंग कि बी अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ई आपका क्या घूमता, क्लॉकवाइज घूमता, तो यहाँ पर आप ई के साथ भी नेगेटिव लगा देते हैं क्योंकि साइन चेंज हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ, आपने सिर्फ साइन ऐसे नहीं देखनी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, साइन आपने ऐसे देखनी है जब भी आपका डायरेक्शन चेंज होगी, जैसी चेंज होगी साइन चेंज कर देना। और फिर यहाँ पे ई आपका किसको देगा, इसको वापस सेम डायरेक्शन में घुमाएगा, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो अब सवाल की तरफ वापस आते हैं, हम सवाल की तरफ वापस आते हैं कि टी ए अपॉन टी बी और मल्टीप्लाई बाई ये वाला जो आपका टी बी है, ये टी बी इसको भी अपने साथ सेम डायरेक्शन में घुमाएगा। तो हमने यहाँ पर डी को तो टी बी अपॉन टी डी लिख दिया, ये दोनों आपस में सेम थे, ये कैंसिल हो गया, एक सिंपल इक्वेशन बन गई आपके पास। अब क्या करोगे, अब आप बोलोगे कि आर्म को फिक्स कर दिया आपने, ए मेक्स एक्स रेवोल्यूशन, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर एन ए अब क्या होगा, एक्स हो गया, एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास, सेम है, कुछ भी नहीं होगा, बस इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन के साथ, ये जो पूरी इक्वेशन है इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करा दो, कि अगर ए मेरा एक्स रेवोल्यूशन करेगा तो इस पे ये इफेक्ट आएगा एक्स आने से, और इस पे ये इफेक्ट आएगा एक्स आने से, ठीक है। थर्ड आपने क्या स्टेप करना है, ऐड वाई रोटेशन। वाई रोटेशन क्या है कि आपने गियर्स को फिक्स करना है, जितने भी गियर है ना आपके सबको फिक्स कर दो, समझो वेल्डिंग कर दो, यहाँ वेल्डिंग कर दी, यहाँ वेल्डिंग कर दी, यहाँ वेल्डिंग कर दी, यहाँ वेल्डिंग कर दी। अब ये गियर अपने एक्सिस पे नहीं घूम सकते, ओवरऑल घूमेगा सिस्टम, गियर अपने एक्सिस पे नहीं घूमेंगे। अब आपने आर्म को वाई रेवोल्यूशन देना है प्लस वाई रेवोल्यूशन देना है, ठीक है। वाई रेवोल्यूशन मतलब कुछ भी हो सकता है, वाई इसलिए दिया क्योंकि इससे एक्स से मिक्स ना हो जाए, कुछ भी आपने रेवोल्यूशन देनी है। तो लेट से कि आप वन भी दे रहे हो उसको, तो पूरा सिस्टम वन रेवोल्यूशन करेगा एक साथ, क्यों, क्योंकि ये अपने एक्सेस पे कुछ नहीं घूमेगा। अगर मैं इसको पकड़ूं, ये मेरा हाथ है, मैंने इसको पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमा दिया एक, तो मेरा पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये सारे वेल्डिंग हुए हैं, सब वेल्ड हुआ हुआ है। मैं आम पकड़ा, कूलर होता है ना, कूलर के ढक्कन को खोलते हो, फर्ज करो कूलर के ढक्कन पे ना आप छोटे छोटे बॉल्स को वेल्ड कर दो, तो क्या होगा, सारी बॉल्स एक पूरा रोटेशन घूमेंगी, जैसे प्लेनेट घूमता है ना सन के अराउंड, एक सर्कल पूरा ऑर्बिट पूरा करता है, उस तरह से एक ऑर्बिट पूरा करेगा, और उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं वाई रोटेशन। तो इस तरह से आप बोलोगे कि गियर फिक्स है और मेरा पूरा सिस्टम वाई रोटेशन, और आर्म को मैंने वाई रोटेशन दिया, तो पूरे सिस्टम को वाई रोटेशन मिलेगी। टोटल मोशन क्या होगा, आप ऐड कर दो एक्स प्लस वाई, ये वैसे हम सिर्फ आसानी के लिए करते हैं, प्लस वन वाला इसको आपने ऐड नहीं करना होता, ठीक है। ये सिर्फ आसानी के लिए होता है कि अगर एक रेवोल्यूशन कर रहा है, मैं वाई में भी कर सकता था कि ऐड वन रोटेशन ऑफ आर्म, तो यहाँ पे सब में वन आता, फिर मैं वाई करता, ये सिर्फ आसानी के लिए, ठीक है, ताकि इस तरह की कटिंग पहले ही हो जाए और मेरी फाइनल इक्वेशन इस तरह मिले मुझे। तो टोटल के लिए एक्स और वाई को आप ऐड कर दो, ये आपके पास सब सब सारा टेबल आ गया आराम से। अब आ जाओ आप सवाल पे, सवाल में कह रहे हैं कि जब ए आपका वन रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज कर रहा है, ओ सॉरी ये पार्ट टू है, ए आपका वन रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज करेगा तो डी आपका -1/2 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। वैसे एंटी क्लॉकवाइज था, मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज करके साइन चेंज कर दिया ताकि मेरा सिस्टम सेफ रहे बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा एक्स प्लस वाई बराबर किसके, एन ए के, ये मेरा ए की वैल्यू है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई बराबर हो गया वन के, ये मेरा एन ए है रेवोल्यूशन के, एक्स प्लस वाई मेरा वन रेवोल्यूशन कर रहा है अब। तो एक्स प्लस वाई को मैंने वन किया, एक्स वहाँ पे चले गया, वाई इसके बराबर हो गया, ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया अपनी मेमोरी में। अब डी की बात करो, डी मेरे कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है, -1/2 क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ पर आ गया डी पे, डी के मैंने इसको, ये किसके बराबर हो गया, -1/2 के, ओके। तो ये मेरा -1/2 आ गया। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू थी, मैंने y की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 1.04, ठीक है। x की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, तो मेरी y की वैल्यू आ गई -0.04, ठीक है। तो मेरा y बराबर किसके आ रहा है, -0.04, और मेरा y क्या है, ये आर्म है, तो मेरी आर्म की स्पीड कितनी आ रही है, समझ आई, आर्म की स्पीड आ रही है मेरी -0.04, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा,
क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में बोला है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव है। तो मैं इसको अगर नेगेटिव हटाना चाहूँ, ये अभी क्या है, आर्म कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है, -0.04 क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरा जो आर्म है ना, वो 0.04 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। ओके, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आऊँ एग्जाम्पल में इन लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है। इन लोगों ने क्या किया है कि शुरू से ही गियर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना शुरू कर दी थी, माइनस में देना शुरू कर दिया, जो थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा। ये देखो यहाँ पर भी इन लोगों ने -y रेवोल्यूशन दिया है सबको, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया है, क्योंकि डी के जो इक्वेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज की थी। मतलब अगर आप मेरी बात गौर से सुनो, अगर आप अपने टेबल में माइनस की रेवोल्यूशंस दोगे ना, तो जब आप डी का फॉर्मूला लिखोगे, ये डी का फॉर्मूला, तो ये डी का फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। समझे क्यों बराबर होगा 1/2 के? वापस गौर से देखो, क्योंकि आपको सवाल में गिवन है कि आपका जो डी है ना, वो हाफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। आपने पूरे सिस्टम को माइनस में कर दिया, सही है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये इक्वेशन बनी, और ये बराबर है 1/2 के। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो मैंने कहा कि यार मैं शुरू में ही ना क्लॉकवाइज में सॉल्व करता हूँ, एंड में जो भी मेरा साइन आएगा उसको मैं, उससे मुझे पता चलेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आंसर देख लो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, इनका भी सेम आ रहा है। पहले y इज इक्वल टू माइनस आ रहा था, फिर इन लोगों ने बोला कि मेरा 0.04 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो यहाँ पर भी इस पीडीएफ में भी आंसर सेम आ रहा है, सही है। सेकंड सेकंड उसमें क्या कह रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि आपका जो ए है वो 1 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज कर रहा है और डी आपका रुका हुआ है। तो आपने ए को तो सेम रखा, सही है, आपने ए को सेम रखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और डी को आपने जीरो कर दिया, तो ये वाली जो पूरी इक्वेशन है जीरो के बराबर होगी। इसको सॉल्व किया बेसिक, एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू यहाँ डाली, तो वाई की वैल्यू आपकी क्या आ रही है अभी, 0.03। इसका मतलब ये है कि आर्म आपका जो है वो इतना क्लॉकवाइज कर रहा है, रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी देख लो आंसर आपका क्लॉकवाइज आ रहा है, यहाँ भी देख लो आपका आंसर। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीका सॉल्व करने का, कि आप पहले ही सिस्टम को, पूरे सिस्टम को क्लॉकवाइज में कर लो। कैसे करोगे, जो भी आपको एंटी क्लॉकवाइज की चीज़ है उसका साइन चेंज कर दो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर दो। तो ये इस तरह बेसिक आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी थी, थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिया मैंने।